तक कि एनसीईआरटी तक उन्होंने इतिहास में पुराण और मिथकों को उन्होंने जोड़ा है। तो इस तरह से ये राष्ट्रवाद, इनका जो मिथ्या राष्ट्रवाद है, तो असल राष्ट्रवाद क्या था ये भी हमको देखना चाहिए। तो हम देखेंगे कि शिवाजी महाराज का जो राज्य था, जब राजेशाही थी, ठीक है, राजेशाही थी, लेकिन फिर भी उनका जो राज्य था वो अवाम का राज्य था। बोले तो रहते थे राज्य होते थे। सर, अवाम का राज का मतलब जमहूरियत में क्या होता है? जमहूरियत में लोग जो है वो सार्वभौम और सर्वशक्तिमान होते हैं, ना कि कोई जो लोक प्रतिनिधि है या फिर कोई मिनिस्टर भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है, राष्ट्रपति भी है, कलेक्टर है, कमिश्नर है या फिर सेक्रेटरी है, ये सब लोगों के नौकर होते हैं। लेकिन आज हम देखेंगे कि आज जमाने का खुदा कौन बना है, हम देखते हैं। और हम ये भी देखते हैं कि 80 तक हमने देखा, 80 तक राज्य समाजवाद, हमारे सब्जेक्ट में राज्य समाजवाद भी दिया है कि राष्ट्रीय समाजवाद के बगैर हम राष्ट्र निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन आज स्टेट सोशलिज्म जो है वो संविधान से ये गायब लगभग कर चुके हैं, वो भी एनडीटी की वजह से, क्योंकि खाकीकरण, उदारीकरण इन्होंने लाकर सभी संस्थाओं का इन्होंने खाकीकरण किया। LIC हो, आपका BSNL हो, आप तो वहाँ पे आरक्षण भी नहीं है, क्योंकि सावली महाराज फुले जी और उनको अंजाम दिया संविधान में पकड़ा। तो इसलिए सर्वप्रथम ये जो विषय है कि जो गोगल इनका राष्ट्रवाद है, मिथ्या राष्ट्रवाद है, तो ये मिथ्या राष्ट्रवाद जो है तो संपूर्ण जो टोटल हमारी जो सिस्टम है उसका राष्ट्रीयकरण किए बगैर, देशीकरण किए बगैर हम जो है राज्य समाजवाद और लोकशाही की प्राप्ति कर नहीं सकते और संविधान भी इस तरह से लागू नहीं हो सकता। इसके लिए हमारे मित्र आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष राजेश जी गवई, इनका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ कि DS4 जो कि संविधान संवर्धन के लिए काम करता है, संविधान सुरक्षा, संवर्धन, सम्मान, तो ये बहुत अहम जरूरी है, क्योंकि संविधान के बारे में हमको सब बातें मालूम है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि संविधान ने हमको मानव बनाया, नहीं तो हमें मानव ही समझा नहीं जाता था। हम वेद विकार थे, जो दलित और आदिवासी है वो सिस्टम के बाहर के, उनको अस्पृश्य समझा जाता था। लेकिन संपूर्ण जितना पूरा समूचा विश्व है, तो विश्व में राज्य कल्याणकारी जो तत्व विज्ञान है उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सम्मिलित करते हुए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने यहाँ का जो साम्राज्यवादी, विषमतावादी, चातुर्यवर्ण्यवादी जो मनुवाद का धार्मिक ढांचा था उस पर सीधा आक्रमण कर उन्होंने भारत में संविधान के तहत हमको स्वातंत्र, समता, बंधुता, सामाजिक न्याय और मानवाधिकार पहली बार मिले, नहीं तो हमको मानव करके मान्यता नहीं थी। आप देखेंगे कि नैरेटिव किस तरह से करते हैं। मैं आदिवासी में मैं असुरों से भी मिल गया, असुरों को तो ये इंसान ही नहीं मानते। तो मैंने हमारे जो दोस्त है और बहुत अच्छी कवियत्री है सुषमा जी असुर, उनसे पूछा कि असुर का मतलब क्या होता है आपकी भाषा में। तो उन्होंने बोला असुर का मतलब है आविष्कारक। असुर का मतलब है आविष्कारक, और ये जनजाति आज भी झारखंड में रहती है और बाद में छत्तीसगढ़ में आदरिया जाति जो है वो भी असुर है, वो वहां रहती है। और लोहे का जो इजाद किया, आविष्कार किया, वो सबसे पहले असुरों ने किया। यानी लोह युग जो चालू हुआ वो असुरों के बदौलत चालू हुआ। बोले तो पहले जो साइंटिस्ट है, मेटालर्जिस्ट है, वो असुर है। लेकिन ये क्या करते हैं, अभी जो कत्लेआम हुआ, संतोष देशमुख मारा गया, तो ये क्या कहते हैं, संतोष देशमुख को जो गुंडों ने मारा उनको असुर याद मिलता है, राक्षस याद मिलता है। अरे असुर, दैत्य, राक्षस, ये जो आप नैरेटिव कर रहे हो, आपको उनका आनंद मालूम है क्या? उनका आनंद है सामूहिकता, सह अस्तित्व,
और सामुदायिकता, सामाजिकता और आपसी भाई भाईचारा और सामूहिकता के खिलाफ जाना ही उनके लिए पाप है। सामूहिकता के खिलाफ कोई भी काम करना ये पाप है और सामूहिकता का भला करना ही उनके लिए पुण्य है। मतलब उनमें पाप पुण्य इस तरह से। तो ये जो नैरेटिव कर रहे, और दूसरी तरफ हम देखेंगे तो ये मैंने तो फिर मेरा नैरेटिव करना चालू किया। मैं चैनल चलाता तो मैंने बोला कि उनको देवी आनंद आया उसमें, बराबर है। हम देखें कि संसार का पहला जो भ्रष्टाचार हुआ होगा, मैं कहूँगा कि वो समुद्र मंथन जब हुआ था तो असुरों को और जो राक्षस दैत्य जो इनको कहते थे, वो यहाँ के जो मूल निवासी थे उनके हिस्से में उनको जहर दिया गया और यह अमृत भगा के देखे गए। तो आज भी वो हो रहा है। आज 75 साल संविधान लागू होकर हो रहे हैं, लेकिन क्या पूरी तरह से संविधान लागू हुआ है क्या? उस बाबा साहब ने कहा था यदि ये सही हाथों में नहीं गिरा तो ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता, और इसको जलाने वाला भी मैं खुद रहूँगा। इसलिए हमको अगर संविधानवाद या संविधान के अम्बेडकरवाद क्या है इसके तरफ भी हमको ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आज ही संविधान उन्होंने भले चेंज नहीं किया, लेकिन अप्रत्यक्ष रीति से आज मनुवाद है। क्योंकि आप देखेंगे IAS जैसी जो हमारे पिछले 8-10 साल में आपने देखा होगा कि बहुजनों के बहुत सारे जो है IAS बनना चालू हुए थे। तो अभी इन्होंने क्या किया, उन्होंने RSS वाले जो चड्डी वाले हैं उनका पुनर्वसन उन्होंने चालू किया और डायरेक्ट सीट ले रहे हैं। वो जो MBA वगैरह जो करते हैं उनको डायरेक्ट सीट मिल रही है। तो इस तरह से हर जगह पे चालू है। शिक्षा का जो खालीकरण कर रहे बोले तो फिर से एक बार एक लोगों का अंगूठा काटना इनका जारी है, उन्होंने चालू किया है। और अलग रीति से ये जो है ये, और इनका फेक राष्ट्रवाद कैसा है आप देखिए। राष्ट्र बनता है नागरिकों से, और ये क्या कहते हैं मुस्लिम जो है तो भारत के नागरिक नहीं बन सकते। अभी हाल ही में मैंने बोला तो गुवाहाटी से आया, तो गुवाहाटी में भी अभी बुलडोजर वहाँ पे चलना चालू हो चुका है। जहाँ जहाँ बीजेपी मतलब सत्ता में है वहाँ ये बुलडोजर संस्कृति लेके जाते हैं। और आप मैं कहूँगा कि आज मुस्लिम जो है, मुस्लिमों ने जितनी शहादत दी उतनी RSS वालों ने दी है कि आपको जानकारी, आप जानकार होते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में ये सहभागी नहीं हुए, लेकिन फिर भी अपने आप को देशभक्त करते। वो छोटी सी बच्ची आसिफा उस पर ये बलात्कार करते और ये उसको क्या करते, राष्ट्रवादी, राष्ट्रभक्त। इन्होंने नए 4 वर्ण अभी चालू किए। आप यदि मुस्लिम है तो आप फिर आतंकवादी, आप यदि आदिवासी है तो आप नक्सलवादी, और आप इनके खिलाफ में बैठो तो आप अर्बन नक्सलवादी। और ये कौन है राष्ट्रभक्त? ये बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, जितने भी बदमाश है ये सब। तो हमारा जो सनातन संघर्ष है वो है एग्रीकल्चर और कॉर्पोरेट कल्चर, श्रमजीवी और दल्ले जानते ना, जो दलाली खाते। तो ये जो बांडगुड़ है, परजीवी है, ये पैरासाइट्स है। तो ये इनकी संस्कृति जो है, इनकी संस्कृति में कहूँगा कि ये त्रिकाल संध्या जब बोलते हैं ना तो पूरी आपको हिंसा उसमें दिखाई देती है। वो कहते हैं ओम आत्मान व्यक्ति अयम वयम विष्णु स्तंभे जम्बो दद्महा। हमारा जो विरोधक है, हमारा जो शत्रु है वो ये अग्नि देवता, तो उसको नष्ट कर, उसको जलाकर नष्ट कर। और आप दूसरी जगह आप जाइए, आदिवासी संस्कृति में वो प्रकृति के साथ रहता है, वो प्रकृति को ही जीवन मानता है। और उसी के अलावा वो जो है वो उनका एक नारा है हमू आखा एक है। तो सब प्रकृति में जितने भी जीव जंतु है, सजीव निर्जीव है, तो वो सब हम एक है। आज हम इंटरनेट युग में पहुंच चुके हैं, डिजिटल एज हम कह रहे हैं, लेकिन रोटी कभी पकती क्या? नेट पे हम रोटी नहीं कर सकते, आज भी नहीं कर सकते। इसलिए भारत जो देश है वो कृषि प्रधान देश है,
और शिवाजी महाराज ने हम देखेंगे कि शिवाजी महाराज ने उनको मदद करने के लिए उनको हल दिया जोतने के लिए, उनको बैलजोड़ी थी, खर्च किया, बाद में खाद के साथ भिजवाई थी, ये सब बातें उन्होंने की उस वक्त। लेकिन आज लोकशाही होने के बावजूद आज क्या हो रहा है, तो कारपोरेट को सीधी सीधी बात कहो तो अकेले अदानी को और अंबानी को, ये दो लोगों को पूरा देश के जो संसाधन है वो पूरे के पूरे संसाधन इनका भेजना चालू है, क्योंकि फिर ये काय के रास्ते ये जो गुनाह पैदा कर रहे हैं भाई भाई के बीच में, जो गुनाह हिंदू मुस्लिम के बीच हो, फिर ऐसी समाज का मैं कहूँगा कि जो बुद्धिस्ट है और मातन समाज है उनके बीच में जो ये कर रहे हैं, बाद में दंगा नया रास्ते तोड़ने का, अभी बताइए तोड़ने का, बिल्कुल ये रास्ते तोड़ने का, तो ये सब बातें जो है तो ये इनका जो राष्ट्र प्रेम है ये बिल्कुल झूठा है, मिथ्या है, एकदम गलत। लेकिन आदिवासी संस्कृति में वनस्पति को वो देवता मानते हैं, उसको पूछते हैं, उनका टोटेम होता है वह साल वृक्ष होता है या फिर और एक बाबू वृक्ष होता है। तो WW वुड वेट, इस पे आप यदि गए तो आप देखेंगे कि वनस्पति का ऐसा नेटवर्क होता है कि एकादा कमजोर जो वृक्ष है तो उसको भी वो न्यूट्रिएंट पहुंचाते हैं, मतलब उनकी जो रूट्स है वो एक दूसरे से पूरी मिली हुई होती है। और इस पर जगदीश चंद्र बोस ने भी संशोधन किया हुआ है। तो आदिवासी को वो विजडम था, उनको मालूम था कि वनस्पति जीव जंतु ये जो है ये सब हम का एक है, और ये सृष्टि को यदि हम, क्योंकि ये सृष्टि जो है हमको ये पुरखों से मिली हुई अमानत नहीं है, तो ये हमारे जो बच्चे हैं उनकी अमानत है। तो इसलिए हमको चाहिए कि ये जैसा नेटवर्क था, जैसे ये मनोवादियों का नेटवर्क है कि कहीं से भी जो एक बातमी होकर भी वो उसको प्रसारित करते, तो वैसा ही हमारा जो नेटवर्क है, हमारे जो तमाम संगठन है, हमने एक साथ आकर हमारा जो नैरेटिव है, जैसे अभी